अब यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन की प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, उसको ओ से डिनोट करते हैं और वो 0,0 है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये भी पढ़ा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ ये प्रॉपर्टी हैं कि यार अभी आपने हम लोग ये देखा कि कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई उसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई है, और ये जो इसका ये आर से डिनोट करते हैं, ये थीटा होता है। हम लोगों ने अभी तक ये देखा हुआ है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा एक्स कॉमा ज़ीरो। और अगर आप ये वाला पॉइंट करस्पॉन्ड करके करते हुए देखते हो तो ये पॉइंट होगा 0,y। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, कि अगर एक पॉइंट 1,0 या फिर 99,0, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वाई कोऑर्डिनेट उसका हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई दिया हो और उसमें अगर वाई इक्वल टू ज़ीरो हो, तो आप इससे क्या कह सकते हो कि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ना, वो एक्चुअली वाई इक्वल टू ज़ीरो होता है। वाई इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वाई की वैल्यू ज़ीरो है। सिमिलरली अगर एक्स कॉमा वाई आपका कोई पॉइंट दिया है, वहाँ अगर एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, तो आप ये नोटिस करोगे कि वो पॉइंट लाइज ऑन, अभी तक 10th तक आपने ये सब ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया है। हम लोग अब ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मली अपने कॉपी पे ही वो ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को। तो अगर x इक्वल टू ज़ीरो है तो पॉइंट लाइज ऑन y एक्सेस। तो y एक्सेस है ना, उसका इक्वेशन एक्चुअली में होता है x इक्वल टू ज़ीरो। अगर x इक्वल टू ज़ीरो है तो वो लाइन y एक्सेस को करेस्पॉन्ड करती है। तो ये हम लोगों ने देखा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ये आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। हम लोगों ने एक और चीज़ देखी पिछले लेक्चर में कि आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। हम लोग देखो जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो हम जनरली कार्टेशियन प्लेन में ही डील करते हैं, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में काफ़ी कम डील करते हैं। लेकिन ये हमें जानना ज़रूरी है कि पोलर कोऑर्डिनेट भी कुछ होते हैं एंड वो हमें कभी कभी सामने आ जाते हैं हमारा वो कभी कभी वो करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने ये देखा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पे अब एक चीज़ ये है कि अगर आप x इक्वल टू, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये थीटा है, ये r है, तो इसकी जो इमेज एक्स एक्सिस पे बनती है ना, जो ये वाली इमेज है, अगर ए बी है, ये पॉइंट सी है, तो ए सी जो होता है वो आर कॉस थीटा के बराबर होता है और बी सी जो होता है वो आर साइन थीटा के बराबर होता है। ये इमेज ये आप या तो याद कर सकते हो या मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे होता है। अब देखो, अगर ये एक ट्राइंगल है, जो ये वाई है, ये एक्स है, राइट। तो अब देखना, साइन थीटा की वैल्यू रखो एक बार। साइन थीटा इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, वाई बाय आर होगा। तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। अगर हम लोगों को आर पता है, आर हमें कैसे पता रहेगा कि आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ से आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पता चल गया हमें पोलर कोऑर्डिनेट। आर पता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। इसी ट्राइंगल के लिए एक बार आप कॉस थीटा बोलो। कॉस थीटा एक्स बाय आर होगा, बेस वाई परपेंडिकुलर, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से आप एक और चीज़ देख सकते हो कि जो एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली में आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा को भी करस्पॉन्ड करता है। तो अगर ये भी हमारा एक रिलेशन हो गया, इससे भी हम लोग जो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अब ये पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हमारा मतलब वो अलग अलग क्वाड्रेंट पे लाई कर सकता है। मतलब जो थीटा एंगल है वो फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड या फोर्थ पे लाई कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक कवर किए नहीं हैं। तो एक बार हम वो भी कवर कर लेते हैं एंड फिर हम इस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं कि वो पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे देखेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हैं दोनों अलग अलग सिस्टम, उस पर बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम लोग कुछ टाइम बाद कवर करेंगे। अभी के लिए इसको लीव करते हैं एंड बाद में आके इसको हम लोग फिर कवर कर लेंगे जो इसमें जो क्वाड्रेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपके लिए कवर किया नहीं है। ठीक है, तो आगे का हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम लोग देख सकते हैं कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट पे बेस्ड। तो हम लोग वो कुछ प्रॉब्लम्स देख लेंगे एंड जो एक्चुअली में एंगल वाला सीन होता है यहाँ पे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन जो है, जो हम लोग थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करते हैं, वो उस पर बेस्ड हम लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग स्टिल वी आर स्टिल टू कवर दैट इन ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट। तो हम लोग वो कवर करेंगे और फिर हम लोग इस पे आके चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।